लास्ट क्लास में हम लोग ग्रुप वाइड की बात कर रहे थे और ग्रुप वाइड आपने ये देखा कि अगर हम लोग कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं और उस नॉन एम्प्टी सेट पे कोई इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं तो इस तरह का जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप वाइड। हमने ये कहा कि अगर हमने कोई नॉन एम्प्टी सेट लिया जी और इस सेट पे एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया तो ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप वाइड बोलेंगे। और इसके बहुत सारे एग्जांपल हमने दिए थे ग्रुप वाइड के और इस तरह से आपने समझा था कि ग्रुप वाइड क्या होता है। एक्चुअली हम लोग ग्रुप तक पहुंचना चाहते हैं और हमने कल भी बताया था आपको, लास्ट क्लास में भी बताया था हमने कि ग्रुप तक पहुंचने के 4 स्टेप होते हैं, जिनमें हमने पहला स्टेप देखा कि कब कहेंगे कि कोई ऑपरेशन जो होगा वो बाइनरी होगा, और जो सेकंड स्टेप है उसकी बात आज हम लोग करेंगे। और यहाँ पे ये देखेंगे कि कब कह सकते हैं कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव हो, कब कह सकते हैं कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव हो। तो इसको हम लोग डेफिनेशन फॉर्म में ले लेते हैं। डेफिनेशन, let G be a non-empty set not equal to phi be a set। ये कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, ओके। अब एसोसिएटिव ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है कि हम लोग G पे एक बाइनरी ऑपरेशन लेके चलें। तो लेट ए बाइनरी ऑपरेशन, ए बाइनरी, या हम लोग यहाँ पे इंटरनल बाइनरी की बात कर रहे हैं, एन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ओ, हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया और इस सेट पे एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन लिया, ठीक है। इस इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग बोलेंगे कि ये एसोसिएटिव है यदि G के एलिमेंट इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करें। एन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन O इज कॉल्ड एसोसिएटिव इन G if ये कंडीशन सेटिस्फाई हो x o y o z इज इक्वल टू x o y o z फॉर एवरी x y z, फॉर एवरी x y z बिलोंग टू G। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लिया और उस नॉन एम्प्टी सेट पे हमने एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन लिया। अगर ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है एसोसिएटिव है, G में एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव इन G। इसी तरह से हम लोग कम्यूटेटिव को भी डिफाइन कर सकते हैं। इसको 1 कह दिया हमने, डेफिनेशन 2। फिर से हम लोग यही सब सारी बातें लेके चलेंगे। G नॉन एम्प्टी सेट लेंगे और एक बाइनरी ऑपरेशन लेंगे, एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन लेंगे और हम लोग इस इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को कम्यूटेटिव बोलेंगे यदि कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो। फिर से हम लोग वही बातें लिखेंगे। लेट G नॉट इक्वल टू phi बी अ सेट an internal binary operation, an internal binary operation O in G, in set G is called commutative, is called associative commutative in G
if x o y is equal to y o x for every x y belongs to z। तो इस तरह से आपने ये देखा कि कब किसी ऑपरेशन को, कब किसी बाइनरी ऑपरेशन, कब किसी इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग एसोसिएटिव बोलेंगे और कब उसको कम्यूटेटिव बोलेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि जो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है वो एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, और यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव कब होगा, जब x ओ y इज इक्वल टू क्या हो, y ओ x फॉर एवरी x y बिलोंग टू g। इन सब का नाम पहले भी सुना होगा आपने, ऑपरेशन कब एसोसिएटिव होगा और ऑपरेशन कब कम्यूटेटिव होगा। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। नंबर सेट में जितने भी नंबर सेट थे, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात किया था हमने, सेट ऑफ इंटीजर्स की बात किया था, रेशनल नंबर की बात किया था, और सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे जो यूजुअल एडिशन था, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन था, ये दोनों एसोसिएटिव भी होंगे और कम्यूटेटिव भी होंगे। अगर हम बात करें यूजुअल एडिशन की, तो जो यूजुअल एडिशन है प्लस से डिनोट करते हैं, और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है जिसको डॉट से डिनोट करते हैं, ये एसोसिएटिव भी होगा और बाइनरी भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा और कम्यूटेटिव भी होगा। ओके, तो यूजुअल एडिशन प्लस एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन डॉट, ये दोनों बाइनरी होंगे, डॉट बोथ आर बाइनरी, तो होंगे, एसोसिएटिव भी होंगे और कम्यूटेटिव भी होंगे। एसोसिएटिव as well as commutative in set of natural number, set of integers, set of rational number, set of real number and set of complex number। यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन दोनों के दोनों इन सभी सेट पे, इन सभी नंबर सेट पे क्या है, एसोसिएटिव भी है और कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है और कम्यूटेटिव भी है। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो, इन सेट में से किसी भी सेट का अगर तीन मेंबर, अगर हम लोग कोई भी आर्बिट्रेरी तीन मेंबर लें, दैट इज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें a प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी फॉर एवरी a b c बिलोंग्स टू, चाहे आप यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखो या सेट ऑफ इंटीजर लिखो या सेट ऑफ रेशनल नंबर लिखो या सेट ऑफ रियल नंबर लिखो या कॉम्प्लेक्स। ओके, ये एसोसिएटिव है इन सभी सेट। ओके, ये एसोसिएटिव है इन सभी सेट। इसी तरह से अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो अगर हम लोग लिखें यहाँ पे a डॉट b डॉट c इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c फॉर एवरी a b c belongs to set of natural number, set of integers, set of rational number, set of real number and set of complex number। इस तरह से आपने ये देखा कि जो यूजुअल एडिशन है, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है, ये दोनों एसोसिएटिव होंगे इन सभी सेट में, और इसके बाद से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव भी होंगे। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये सारी बातें आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे।
यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर एवरी ए बी सी, फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू also a plus b is equal to b plus a for every a b belongs to set of natural number, set of integers, set of rational number, set of real number and set of complex number. ओके, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लिख सकते हैं a डॉट b is equal to b dot a for every a b, for every a b belongs to n z q r एंड सी। ओके, तो इस तरह से आपने ये देखा और ये सब सारी बातें आपको पहले से क्लियर होगी, लेकिन हमें इस पेपर में कुछ भी मान के नहीं चलना है कि आपको सब कुछ आता है। ये सब सारी बातें एक बार हम आपको रिकॉल कर रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जब भी हम लोग वेक्टर स्पेस की बात करेंगे उसमें ग्रुप आएगा और ग्रुप चेक करने के लिए सब सारी बातें आपको चेक करनी होगी। तो अगर ये पहले से आप चेक किए रहेंगे तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप फटाफट बता सकते हो कि वो ग्रुप है कि नहीं है, और जब ग्रुप समझ जाएंगे तो फिर वेक्टर स्पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद से हम लोग और कुछ डिफरेंट सेट ले सकते हैं, जैसे कि मान लो आपने ये ग्रुपॉइड लिया, कंसीडर दिस ग्रुपॉइड, कंसीडर ग्रुपॉइड्स G with respect to P1, याद है फर्स्ट प्रोजेक्शन मैप एंड G with respect to P2। G यहाँ पे कोई नॉन एम्प्टी सेट है और P1 और P2 जो है फर्स्ट प्रोजेक्शन मैप है। तो आपने देखा था लास्ट टाइम पे कि अगर G डिफरेंट है सिंगलटन से तो P1 और P2 दोनों के दोनों क्या होंगे, डिस्टिंक्ट बाइनरी ऑपरेशन होंगे सेट G पे। और जैसे ही ये बाइनरी ऑपरेशन हुए आपको क्या मिला, दो ग्रुपॉइड मिले GP1 और GP2। अब हमें देखना ये है कि P1 जो है वो एसोसिएटिव है कि नहीं G में, P2 एसोसिएटिव है कि नहीं G में। ओके, तो आप यहाँ पे ये देख रहे थे कि P1 जो था ये मैपिंग था, ये डिफाइन था G क्रॉस G से G में, G क्रॉस G से G में, और इस तरह से डिफाइन था। इसके अंडर में P1 के अंडर में जो x, y की इमेज थी, x, y की जो इमेज थी वो क्या था, x था। इसको ऐसे डिफाइन किया गया था, डिफाइंड बाय, ओके। अच्छा, P2 भी ऐसे ही डिफाइन था, P2 भी मैपिंग था G क्रॉस G से G में, और P2 के अंडर में x, y की इमेज क्या थी, y था। तो अगर हम लोग उसको भी लिख दे तो P2 जो मैपिंग था वो P2 मैपिंग था G क्रॉस G से G में, और इसको ऐसे डिफाइन किया गया था, डिफाइंड बाय P2 के अंडर में जो x, y की इमेज होगी वो क्या होगी, y फॉर एवरी इसके अंडर में x, y की इमेज क्या हो जाएगी, y। इसको हमने कहा था कि ये फर्स्ट प्रोजेक्शन मैप है और इसको क्या कहा था हमने, सेकंड प्रोजेक्शन मैप है। देखो अब देखना हमें ये है कि जो P1 है वो एसोसिएटिव है कि नहीं, P1 कॉम्यूटेटिव है कि नहीं G में, P2 एसोसिएटिव है कि नहीं, P2 कॉम्यूटेटिव है कि नहीं G में। ओके, अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि जैसे हम लोग थोड़ा सा अपने नोटेशन पे यहाँ पे आ जाएं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है जो कि एक मैपिंग है उसको मैपिंग वाले नोटेशन में लिखा गया है। हम लोग अगर अपने नोटेशन में आ जाएं तो आपको याद होगा कि जब हम लोग इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन की बात किए थे तो हम लोग स्मॉल ओ नोटेशन लिए थे और ये मैपिंग था G क्रॉस G से G में, ठीक है।
G क्रॉस G से G में एक मैपिंग था। तो इसके अंडर में जो x कामा y की इमेज आ रही थी, मैपिंग O के अंडर में जो इमेज आ रही थी, उसको हम लोग डिनोट कर रहे थे x और y से। तो क्यों ना हम इसको x p1y से डिनोट करें। तो जब भी हम लिखें x p1y, तो x p1y का मतलब क्या है कि इमेज ऑफ x कामा y अंडर द मैप p1। x p1y इज द इमेज ऑफ x कामा y अंडर द मैप p1। ओके, तो एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, 3 एलिमेंट लेके चलने होंगे और 3 एलिमेंट हम लोग लेंगे सेट G। ओके, लेट हम लोग पहले एसोसिएटिव प्रूफ करना चाह रहे हैं। लेट x y z बिलोंग टू G। G जो सेट है, इस सेट का हमने 3 मेंबर लिया x y और z। अब हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये चेक करना है कि जो P1 है वो एसोसिएटिव है कि नहीं है, P2 जो है वो एसोसिएटिव है कि नहीं। पहले P1 से आते हैं। तो आपको क्या करना है, x P1 y और उसके बाद से P1 z। अब देखना ये है कि ये आएगा क्या, डेफिनेशन पे चलना है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि x P1y क्या है। x P1y क्या है, ये इमेज है x कामा y की अंडर द मैपिंग P1। x कामा y की इमेज अंडर द मैपिंग P1 क्या है, x। तो जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है, पहले सबसे पहले आपको इसको कंबाइन करना है और जो कंबाइन करने के बाद जो मेंबर आएगा उस मेंबर को फिर से z से कंबाइन करना है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे है वही आएगा। P1 के अंडर में x कामा y कैसे डिफाइन होता है, x डिफाइन होता है जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे है। सेकंड कोऑर्डिनेट से हमें कोई मतलब नहीं है। सेकंड कोऑर्डिनेट पे चाहे कुछ भी हो, अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे x है तो x इमेज होगी। और इसी तरह से सेकंड प्रोजेक्शन में क्या होता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे चाहे कुछ भी हो, सेकंड कोऑर्डिनेट पे जो रहेगा वही इमेज में आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो x है तो x आ जाएगा। ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है वो x हो गया, x और उसके बाद से P1 z। ठीक है, और फिर से देखिए अब ये किसके बराबर हो जाएगा, x P1 z किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे कौन है, x है। ओके, फॉर एवरी उसके बाद से आप यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल टू x। नेक्स्ट राइट हैंड साइड देखिए, उस पर क्या था, आप यहाँ पे x रखे थे। याद रखिए हम लोग क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं, एसोसिएटिव प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, y P1 z। ठीक है, और फिर से डेफिनेशन को अप्लाई करो। यहाँ पे जब पहले आपको ब्रैकेट वाला टर्म कंबाइन करना है, इसको ऐसे रख के चलो तो ये x हो जाएगा, P1 रहेगा, और y और z को कंबाइन करेंगे P1 से। तो P1 के अंडर में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसको देखना है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे कौन है, y, तो x P1 y हो जाएगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जब हमने 3 आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया और ये कैलकुलेट किया और ये कैलकुलेट किया तो दोनों क्या आया, x आया, इक्वल आया। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन P1 है वो क्या है, एसोसिएटिव है। thus x P1 y P1 z is equal to x P1 y P1 z for every x y z belongs to G। इस तरह से क्या प्रूव हो गया कि जो P1 है वो क्या है, एसोसिएटिव है। इसी तरह से आप क्या प्रूव कर सकते हो कि P2 भी क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि P1 जो है एसोसिएटिव है और P2 भी क्या है, एसोसिएटिव। कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, ना तो P1 ना तो P2। एक ही केस में P1 और P2 कॉम्यूटेटिव होंगे, जिस केस में G सिंगल्टन होगा। हमने P1 को दिखाया कि P1 क्या है, एसोसिएटिव है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, P2 के डेफिनेशन को इस्तेमाल करके आप दिखा सकते हो कि जो P2 है वो भी क्या है, एसोसिएटिव है। तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। P1 and P2, P1 and P2
and P2 are associative in G, दोनों एसोसिएटिव है G में। नेक्स्ट हमें कॉम्यूटेटिव चेक करना है कि जो P1 है और P2 है वो कॉम्यूटेटिव होगा कि नहीं। P1 और P2 जो है वो कॉम्यूटेटिव होगा कि नहीं, ये बातें हमें चेक करनी। नाउ कॉम्यूटेटिव के लिए दो एलिमेंट लेके चलना होगा। लेट x y बिलोंग्स टू G। अब आप ये कंबाइन करो, x P1 y डेफिनेशन से क्या आएगा, ये x आएगा, और उसके बाद से y P1 x फाइंड आउट करो तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे y है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे फर्स्ट प्रोजेक्शन में देखना है। तो ये कब इक्वल होंगे, जब x और y इक्वल होंगे, और x और y कब इक्वल होंगे, जब G सिंगल्टन सेट होगा, अदरवाइज ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि जो P1 है, जो P2 है, इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होंगे। एक ही केस में वो कम्यूटेटिव होंगे जब G क्या होगा, एक सिंगल्टन सेट होगा। G क्या होगा, एक सिंगल्टन सेट होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, सो P1 and P2 are not commutative unless G is singleton, ठीक है, G is singleton। सिंगल्टन ऐसे सेट को बोलते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट है। तो G अगर सिंगल्टन होगा तो P1 और P2 क्या होंगे, कॉम्यूटेटिव होंगे, अदरवाइज वो कॉम्यूटेटिव नहीं होंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि कोई भी अगर हम लोग नॉन एम्प्टी सेट ले तो फर्स्ट प्रोजेक्शन मैप और सेकंड प्रोजेक्शन मैप ये दोनों एसोसिएटिव होंगे लेकिन कॉम्यूटेटिव नहीं होंगे इन जनरल, जब सेट के पास एक से ज़्यादा मेंबर्स हैं, जब सेट के पास क्या है, एक से ज़्यादा मेंबर्स हैं। ये सब सारी बातें भी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आप इस ग्रुपॉइड में बात कर लो, कंसीडर ग्रुपॉइड पावर सेट ऑफ x with respect to union, पावर सेट ऑफ x with respect to इंटरसेक्शन। ये सब हमें चेक ये करना है कि अगर आपने कोई भी आर्बिट्रेरी सेट लिया, उस आर्बिट्रेरी सेट का पावर सेट लिया, लेट x बी एनी सेट। आपने देखा था कि अगर हम लोग पावर सेट लें तो उस पर 4 ऑपरेशन की बात हम लोग किए थे। कंसीडर पावर सेट ऑफ x, ओके। अब हमने इस पे 4 ऑपरेशन लिए थे। आपने देखा था कि यूनियन जो होगा, इंटरसेक्शन, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट और सिमेट्रिक डिफरेंस, ये बाइनरी ऑपरेशन थे पावर सेट पे। किसी भी सेट का अगर हम लोग पावर सेट लेंगे तो उस पर ये हमने ऑपरेशन की बात किया था लास्ट टाइम पे। अब देखना ये है कि उनमें से एसोसिएटिव है कि नहीं है, कम्यूटेटिव है कि नहीं, ये सब सारी बातें आपको चेक करनी है, ठीक है। तो अगर आपको एसोसिएटिव दिखाना है, अगर हम लोग कह दें यूनियन, इंटरसेक्शन और रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस, are all एसोसिएटिव होंगे और कम्यूटेटिव भी होंगे, एसोसिएटिव एज वेल एज कम्यूटेटिव इन पावर सेट ऑफ एनी सेट, ओके।
अच्छा, ये सब सारी बातें अगर आपको प्रूफ करनी है तो इसके लिए क्या करना होगा, 3 एलिमेंट लेके चलना होगा पावर सेट ऑफ एक्स का। जैसे मान लो कि आपने 3 एलिमेंट लिया, ए, बी और सी, ये मेंबर है पावर सेट ऑफ एक्स का। रिमेंबर, एनी मेंबर ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स इज ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ एक्स इज ए मेंबर ऑफ इज ए सबसेट ऑफ सेट एक्स। ओके, तो अगर हमें उसको एसोसिएटिव दिखाना है तो आपको ये दिखाना होगा ए। अगर हम लोग यूनियन को एसोसिएटिव दिखाना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, और इसको किसके इक्वल दिखाना पड़ेगा, इसको दिखाना पड़ेगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ये सब सारी बातें आपने जब सेट थ्योरी पढ़ा होगा पार्ट 1 में, तो ये सब सारी बातें वहाँ पे प्रूव की जाती है। तो आप ये सब प्रूव कर सकते हो कि यूनियन जो है एसोसिएटिव होगा। आपको ये अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल सेट होंगे तो इसके लिए क्या प्रूफ करना होगा, आप इसका कोई आर्बिट्रेरी मेंबर लोगे और दिखा दोगे कि वो इसका भी मेंबर होगा, और फिर इसका मेंबर लेके चलोगे और दिखा दोगे कि वो इसका मेंबर भी होगा, तो ये सब सारी बातें प्रूव हो जाएगी। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आप एक बार चेक करना कि यूनियन, इंटरसेक्शन और सिमेट्रिक डिफरेंस और सिमेट्रिक यूनियन, यहाँ पे रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट को डिलीट कर देते हैं हम। यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सिमेट्रिक डिफरेंस आर ऑल एसोसिएटिव एज वेल एज कम्यूटेटिव इन पावर सेट ऑफ सेट एक्स। ओके, तो आप ये तीनों बातें चेक करना कि ये एसोसिएटिव है कि नहीं, और कम्यूटेटिव भी है, क्योंकि आप देख सकते हो, इजीली देख सकते हो, ये सब बातें बिना लिखे आप समझ सकते हो। ए, अगर हम लोग यहाँ पे कम्यूटेटिव दिखाना चाह रहे हैं तो ए यूनियन बी, डायरेक्टली डेफिनेशन से आप कह सकते हो कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी, सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए भी ये सब सारी बातें कह सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर किसी भी आर्बिट्रेरी सेट का अगर हम लोग पावर सेट लेते हैं तो वो जो 3 ऑपरेशन हैं, यूनियन है, इंटरसेक्शन है और सिमेट्रिक डिफरेंस है, ये तीनों क्या होंगे, एसोसिएटिव भी होंगे और कम्यूटेटिव भी होंगे। तो ये सब सारी बातें आपने देखा। तो कुछ एग्जांपल हमने दिया, कुछ ग्रुप वाइड लिए हमने, और उसमें जो ऑपरेशन था हमने ये दिखाया कि वो जो ऑपरेशंस हैं एसोसिएटिव, चेक किया हमने कि वो एसोसिएटिव है कि नहीं है, कम्यूटेटिव है कि नहीं है। ये सारी बातें ग्रुप के लिए आपको चेक करना होगा। जब भी आपको ग्रुप देखना होगा आगे तो उसके लिए ये सब सारी बातें चेक करना होगा। तो इस तरह से हमने ग्रुप तक पहुंचने के 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए। हमने पहला स्टेप देखा कि कब कहेंगे कि ऑपरेशन जो होगा वो बाइनरी होगा। उसके बाद से हमने देखा कि कब कहेंगे कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा। अच्छा, इससे जो ग्रुप वाइड में आप क्या कर रहे थे, जो पहला अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपको मिला था ग्रुप वाइड, उसमें आप क्या कह रहे थे, एक नॉन एम्प्टी सेट लिया था और उस नॉन एम्प्टी सेट पे आपने एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया था। इस अलजेब्रिक सिस्टम को आप क्या कह रहे थे, ग्रुप वाइड। ठीक है, अब अगर हम लोग कुछ और एडिशनल कंडीशन यहाँ पे अटैच कर दें, हम लोग कह दें कि अगर वो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, वो अगर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब कि वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन भी है और एसोसिएटिव भी है। तो इस तरह का जो अलजेब्रिक सिस्टम मिलेगा, इस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे सेमी ग्रुप। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप। तो इसको भी हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। अगर हम ये कह रहे हैं कि जी एक सेमी ग्रुप है ऑपरेशन ओ के साथ, मतलब कि ओ जो है सेट जी पे एक बाइनरी ऑपरेशन है जो कि एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन भी है और एसोसिएटिव भी है। तो अगर आप उसको सेमी ग्रुप चेक करना है तो आपको 2 बातें चेक करनी होगी। आपको दिखाना पड़ेगा कि जी एक नॉन एम्प्टी सेट है और ऑपरेशन ओ जो है बाइनरी है और एसोसिएटिव है। ओके, तो लिख देते हैं सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप a pair GO। यहाँ पे इस सिस्टम में क्या है, हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और उस पर हमने क्या किया है,
एक ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है और ऐसा ऑपरेशन है जो क्या है, एसोसिएटिव है। ठीक है, ऐसा ऑपरेशन है जो है एसोसिएटिव है, वेयर G not equal to phi, G not equal to phi be a set and O is a associative binary operation, associative binary operation. Is called a सेमी। तो जब भी आपको सेमी ग्रुप चेक करना होगा, सेमी ग्रुप अगर आपको चाहिए तो आपको इसके लिए क्या चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए और उस नॉन एम्प्टी सेट पे क्या करना पड़ेगा, आपको एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना पड़ेगा और बाइनरी ऑपरेशन ऐसा होना चाहिए जो कि क्या हो, एसोसिएटिव हो। इससे जो एल्जेब्रिक सिस्टम मिला, जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मिला, इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप सेमी ग्रुप बोलते हैं। अच्छा, साथ ही साथ हम लोग कम्यूटेटिव की भी बात किए थे। तो जो ऑपरेशन हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, जो ऑपरेशन हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, अगर ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव भी हो जाए, अगर ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव भी हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसी सेमी ग्रुप को क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। अगर ये कम्यूटेटिव नहीं है तो क्या बोलेंगे, नॉन कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। ओके, तो इस बात को भी हम लोग लिख देते हैं, इफ O is associative in O is commutative in G, O is commutative in G, then we say that क्या बोलेंगे, G कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप है। अगर ऑपरेशन O जो है बाइनरी ऑपरेशन है और एसोसिएटिव है, ऑलरेडी है क्योंकि ये सेमी ग्रुप है। कुछ एडिशनल कंडीशन, अगर वो कम्यूटेटिव है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि G जो है वो एक कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप है। देन वी से दैट GO is a commutative semi group। सेमी, इस तरह से आपने आज एक नया एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर देखा, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होता है, कुछ एग्जांपल हम लोग सेमी ग्रुप के जरूर दे सकते हैं। और आप देखा आपने कि कितने, जैसे कि हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लिए थे और उस पर ऑपरेशन डिफाइन किया था और हमने चेक किया था कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव है। इस तरह से एक बड़ी सी लिस्ट आपको हम देख सकते हैं सेमी ग्रुप्स के, और उसमें आप ये भी चेक कर सकते हो कि उसमें से कौन से सेमी ग्रुप जो हैं वो कम्यूटेटिव है, क्योंकि वहाँ पे हमने ये भी देखा था कि कौन सा ऑपरेशन एसोसिएटिव है और साथ ही साथ हमने ये भी चेक किया था कि कौन सा ऑपरेशन कम्यूटेटिव। अच्छा, जितने हम एग्जाम्पल आपको ग्रुपाइड के दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास उतने ही ग्रुपाइड है। कुछ एग्जाम्पल हमने आपको दिए, जैसे जैसे हम लोग चलते चलते कुछ और भी एग्जाम्पल को देंगे। अभी हमें जिसकी ज़रूरत है, कुछ बातें समझने के लिए हम लोग इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक नेक्स्ट आइडेंटिटी एलिमेंट समझना चाह रहे हैं। और आइडेंटिटी एलिमेंट को समझने के लिए कुछ हम ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने रखे हैं जो आगे के डेफिनेशन को और भी क्लियर करेगा। कुछ बातें डेफिनेशन से क्लियर होती हैं, कुछ बातें एग्जाम्पल से क्लियर होती हैं। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल दे दें सेमी ग्रुप के। इसके पहले हम लोग चाहते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट डिफाइन कर दें, क्योंकि ऑलरेडी आपको सेमी ग्रुप के एग्जाम्पल मिल चुके हैं। अगर हम लोग ये कह दें, कुछ सेमी ग्रुप के एग्जाम्पल लिख दें, तो अगर हम लोग बात करें इसकी, देखा था आपने n प्लस ये सेमी ग्रुप होगा, n विथ रिस्पेक्ट टू डॉट, ये भी क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा।
और सिर्फ सेमी ग्रुप ही नहीं होगा, क्योंकि आपको दो बातें देखनी है यहाँ पे, एक तो बाइनरी ऑपरेशन देखना है और एक एसोसिएटिव देखना है। फिर ये क्या हो गया, एक सेमी ग्रुप हो गया। और साथ ही साथ क्योंकि प्लस जो है वो कम्यूटेटिव भी है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, तो फिर ये कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप हो गया। एन डॉट जेड प्लस जेड डॉट z with respect to minus z हो गया, q with respect to plus, q with respect to multiplication, q with respect to minus, r with respect to plus, r with respect to minus, r with respect to मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स सेट की भी बात कर रहे हैं, c विद रिस्पेक्ट टू प्लस, c विद रिस्पेक्ट टू माइनस, c विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि आप ये सब सारी बातें ऑब्जर्व कर चुके हो अभी तक यहाँ पे, कि ये जो है यहाँ पे जितने भी हमने सेट के साथ बाइनरी ऑपरेशन अटैच किया हुआ है, ये सब के सब क्या है, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। एक गलती हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे माइनस को देख सकते हो, माइनस यहाँ पे एसोसिएटिव नहीं होगा। माइनस क्यों नहीं एसोसिएटिव होगा, क्योंकि अगर मान लो एग्जाम्पल से हम लोग डिस्प्रूव कर सकते हैं, अगर 3 इंटीजर्स ले लिए 1, 2 और 3, तो एसोसिएटिव के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, 1 - 2। एग्जाम्पल से प्रूव नहीं होता, लेकिन डिस्प्रूव जरूर हो जाएगा, क्योंकि जो भी बातें कहनी होती है हमें उस सेट के हर एक मेंबर के लिए कहनी होती है। 1 - 2 - 3, इधर आइए और इधर क्या लिख देते हैं हम लोग, 1 - 2 - 3। अब देखना ये है कि ये इक्वल होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1। पहले ब्रैकेट वाले टर्म को कंबाइन करोगे तो -1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, -3। यहाँ पे देखिए 1 और यहाँ पे -1, तो कितना हो जाएगा, -1, और फिर ये कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये 2 मिल जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 1 - 2 -1 -3 -4, और यहाँ पे 1 - 2 -3 -1, और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अगर एग्जाम्पल आपके पास ऐसा मिल गया जिससे कि ये दोनों बातें होल्ड नहीं हो रही है, इसका मतलब कि जो माइनस होगा वो एसोसिएटिव नहीं होगा, तो आपको यहाँ से इसको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस जो है यहाँ पे एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, जेड में माइनस जो होगा ना तो एसोसिएटिव होगा ना ही कम्यूटेटिव होगा, क्योंकि कम्यूटेटिव भी नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे लिखे 1 - 2 और 2 - 1, तो ये दोनों डिफरेंट हैं, ये दोनों डिफरेंट है। ओके, इसको भी रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से, और इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस जहाँ भी है यहाँ भी रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस जो है वो एसोसिएटिव नहीं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू प्लस, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू माइनस, डॉट सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू प्लस, सेट ऑफ इंटीजर with respect to dot set of rational number with respect to plus set of rational number with respect to dot set of real number with respect to plus dot are all examples of commutative semigroups. Commutative semigroups. ये सभी के सभी क्या है, कम्यूटेटिव सेमीग्रुप्स हैं। ओके, कम्यूटेटिव सेमीग्रुप्स, क्योंकि आपने देखा था कि जो प्लस है बाइनरी भी है, यहाँ पे एसोसिएटिव भी है और कम्यूटेटिव है। डॉट जो है बाइनरी भी है, एसोसिएटिव भी है और कम्यूटेटिव भी है। अच्छा,
अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़े हैं तो अगर आप यहाँ देखें कंसीडर जेड एन, रिमेंबर जेड एन के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या है 0 बार 1 बार 2 बार एंड सो ऑन n-1 बार। ओके, अब इस सेट पे हमने 2 बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया था लास्ट टाइम पे, और आपने देखा था कि वो दोनों बाइनरी ऑपरेशन, एक को हमने क्या बोला था, एडिशन बोला था, एडिशन मॉडुलो n बोला था, और दूसरे को क्या बोला था, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। और हमने ये चेक किया था कि वो जो एडिशन मॉडुलो n है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n है, दोनों के दोनों क्या है, इस सेट Zn पे बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन। अब जो एडिशन मॉडुलो n है यहाँ पे कैसे डिफाइन होता है, इस तरह से डिफाइन होता है जैसे 2 Zn के आपने एलिमेंट लिया, a और b, 2 Zn के एलिमेंट लिया। रिमेंबर a एंड b आर इंटीजर्स, तो जब आप उनके क्लासेज ले रहे हो इंटीजर के, किसी भी 2 इंटीजर, किसी भी इंटीजर का अगर क्लास लोगे तो फिर वो Zn का एक मेंबर हो जाएगा। और Zn के किस मेंबर के बराबर होगा, जो जिस मेंबर के वो कॉन्ग्रुएंट होगा। हम कब कहेंगे कि a बार 2 बार के बराबर होगा, जब 1 और 2 क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। और a और 2 कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब a को डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर मिलेगा। 0 के कॉन्ग्रुएंट वो इंटीजर है जिनको डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर मिल रहा है। 1 के कॉन्ग्रुएंट वो इंटीजर है जिनको n से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर मिल रहा है। 2 के कॉन्ग्रुएंट वो इंटीजर है जिनको n से डिवाइड करने से 2 रिमाइंडर मिल रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो कोई भी अगर आपने इंटीजर लिया, कोई इंटीजर लिया m, और आप ये देखना चाहते हैं कि ये जो m है इनमें से किसके, m की क्लास जो है इनमें से किसकी क्लास के इक्वल होगी, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, m एक इंटीजर है तो m को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा n से, जो रिमाइंडर आएगा उसकी क्लास लगा देंगे तो इसमें से कोई ना कोई मेंबर मिल जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी भी इंटीजर को हम लोग n से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, एंड सो ऑन। कहाँ तक जा सकता है, n-1 तक रिमाइंडर जा सकता है। क्योंकि रिमाइंडर जो है डिवाइजर के इक्वल भी नहीं हो सकता, बड़ा भी नहीं हो सकता, और निगेटिव भी नहीं हो सकता। तो जो भी होगा वो क्या होगा, बिटवीन 0 to n-1, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो a प्लस सर्किल इज इक्वल टू a और b को क्या करना है, इंटीजर की तरह सम करके और आप इसकी क्लास ले लेना है। इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई करना है a स्टार b, तो आपको क्या करना है, a और b को मल्टीप्लाई कर देना है इंटीजर वाले मल्टीप्लिकेशन से। ये जो डॉट है इंटीजर वाला मल्टीप्लिकेशन है, और फिर से आप क्या करोगे, इसकी क्लास ले लोगे। ठीक है, तो हम देखना ये चाह रहे हैं कि जो एडिशन मॉडुलो n है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n है, वो एसोसिएटिव है कि नहीं है और कम्यूटेटिव है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 मेंबर्स लेंगे। आप यहाँ पे लेट, हम एसोसिएटिव पहले चेक करना चाह रहे हैं, लेट a b c बिलोंग्स टू z। ये 3 मेंबर हमने लिया Zn के, a b c। ओके, अब हम चेक ये करना चाह रहे हैं कि जो प्लस है वो एसोसिएटिव है कि नहीं और कम्यूटेटिव है कि नहीं। इसी तरह से स्टार भी चेक कर सकते हैं। तो a और a b c इंटीजर्स हैं, जब आप उनके क्लासेस लिए हो तो फिर वो किसके एलिमेंट हो गए, Zn के एलिमेंट हो गए। a प्लस b और प्लस c, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या करना है, a और b को इंटीजर की तरह सम करके और इस फुल इंटीजर का क्लास ले लेना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस b और इसकी क्लास प्लस c। इसके बाद से अब आपको क्या करना है, a प्लस b जो इंटीजर है और c इंटीजर है, इन दोनों इंटीजर को क्या करना है, हमें इंटीजर वाले प्लस से कंबाइन करना है। तो क्या मिल जाएगा, a प्लस b प्लस c फुल पर। a b c इंटीजर है और प्लस क्या है, इंटीजर वाला प्लस है। क्योंकि इंटीजर वाला जो प्लस है वो एसोसिएटिव होता है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a प्लस b प्लस c।
ब्रैकेट ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि आप कह सकते हो ना कि जो प्लस है, प्लस जो है जेड में सेट ऑफ इंटीजर में क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है और एसोसिएटिव भी है। तो एसोसिएटिव है क्योंकि, इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, आपको ये मिला था, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा ए की क्लास प्लस बी की क्लास प्लस सी की क्लास। तो इस तरह से आपने क्या देखा, इस तरह से आपने ये देखा कि जो प्लस है वो क्या है, एसोसिएटिव है, क्योंकि हम लोग ए बी सी आर्बिट्रेरी लेके चले हैं। तो ये बातें हम लोग हर एक ए बी सी के लिए कह सकते हैं। 10 ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर एवरी ए बी सी every A, B, C belongs to Z. ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि जो प्लस है वो क्या है, एसोसिएटिव है। और इसी तरह से आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि प्लस जो है कम्यूटेटिव भी होगा, स्टार भी एसोसिएटिव होगा, स्टार भी क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। तो इस तरह से हम लिख देते हैं सारी बातें। देयरफॉर प्लस एंड स्टार both are associative as well as commutative in Z। ये प्लस सर्किल और स्टार दोनों क्या होंगे, एसोसिएटिव भी होंगे और कम्यूटेटिव भी होंगे Zn में। तो इस तरह से आपको क्या मिला, दो सेमी ग्रुप मिले और एक्चुअली दो कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप मिले, दो कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप्स मिले। हम लोग क्या कह सकते हैं इसके बाद, सो Zn विद रिस्पेक्ट टू प्लस इंटीजर मॉडुलो एडिशन मॉडुलो n and Zn with respect to multiplication modulo n star both are example of, both are commutative semigroups, commutative semigroups। तो इस तरह से आपने अभी तक ये देखा कि कब हम लोग किसी ऑपरेशन को बोलेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन होगा, और जैसे ही आप किसी सेट पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हो तो आपको क्या मिलता है, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप वाइड। ठीक है, इसके बाद से हमने ये देखा कि कब कह सकते हैं कि कोई भी ऑपरेशन जो होगा वो कम्यूटेटिव होगा और जैसे ही और एसोसिएटिव होगा, और जैसे ही आपने एसोसिएटिव समझा तो अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि वो क्या है, एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब कि बाइनरी भी है और एसोसिएटिव भी है। तो इस तरह का जो एल्जेब्रिक सिस्टम मिला, इस एल्जेब्रिक सिस्टम को क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप। और साथ ही साथ अगर ये ऑपरेशन जो यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है, अगर ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव भी हो जाए तो इस सेमी ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप्स। तो आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।